जय हिंद दोस्तों। तो अक्सर देखा होगा एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर हमेशा एक इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आता है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। यानी कि एनडीए 2 2023 की तैयारी करने वाले सभी कैडेट्स को मैं बता देना चाहता हूं, मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें मैं डेली के डेली इस तरीके के क्वेश्चंस यानी कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा या कैलकुलस या फिर प्रोबेबिलिटी पर आधारित इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेकर के आता हूं, जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक वाइज यहां पर सिखाए जाते हैं। और इस तरीके की रेगुलर क्लासेस के लिए यानी कि लंबी क्लासेस के लिए आप मुझसे डेली रात 9 बजे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के यूट्यूब बैच यानी कि प्रहार बैच में जुड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आज हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को आज हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने आ जाए तो कैसे करेंगे? तो बेटा इसमें हमेशा वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना चाहिए। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर थीटा का मान 0 रख दूं, क्या रख दूं बेटा? थीटा का मान 0 रख दूं, तो थीटा का मान 0 रखा तो 2 sin 0 तो 0 हो गया, और ये हो गया 1 प्लस cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखा आपने कि भैया ये तो 0 आ गया। अब थीटा बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 कहां आ रहा है? तो x बराबर 0 रखने पर भाई x बराबर 0 रखने पर आपका जो आंसर है इसमें आप रख के देखिए, इसमें आंसर तो यहां पर निकालेंगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 0 1 और sin 0 0 और अपॉन में 1 प्लस sin 0 मतलब 0। तो ये भी कितना आ गया? ये भी 0 आ गया। तो भैया x का मान 0 रखने पर आपका आंसर 0 आना चाहिए। x का मान 0 रखने पर एक तो यहां पर आंसर 0 आ रहा है, और x का मान भाई 0 रखने पर x का मान 0 रखने पर यहां पर 0 नहीं आ रहा है, यहां पर 0 नहीं आ रहा है, यहां पर नहीं 0 आ रहा, तो सी ऑप्शन आपका हो गया। कई बार क्या करते हैं कुछ बच्चे, इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें थीटा बराबर किसी ने 90 डाल दिया बेटा, थीटा बराबर जब 90 डालोगे तो आप देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 2 sin 90 का मतलब 2 गुणा 1 हो जाएगा। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो ये आ गया आपका कितना भैया? cos 90 0, sin 90 कितना हो गया? sin 90 कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। 1 और 1 2, और ये भी कितना है? ये भी 2 है, तो 2/2 का मतलब 1 आ गया। तो x का मान कितना आया? 1। अब आंसर निकालना है भैया आपको। आंसर वाले पार्ट में देखो जरा, 1 माइनस cos 90 तो 0 हो गया, sin 90 1 हो गया, और यहां पर 1 प्लस sin 90 यानी 1 प्लस 1 हो गया, तो ये भी 2/2 कितना आ गया? 1। अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर आपको आंसर भी 1 मिलना चाहिए। भाई x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 1 तो नहीं मिलेगा। यहाँ x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 तो नहीं आएगा। यहाँ पर अगर x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ 1/1 यानी कि ये ऑप्शन भी आ जाएगा, और यहाँ x बराबर 1 रखोगे तो ये भी ऑप्शन आएगा। तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन किससे कट जाएगा? थीटा बराबर 0 रखने पर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब डी एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है। तो जब 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो आप थीटा 0 और 90 रख सकते हैं। इसके अलावा आप थीटा का मान एक ही बार में आ जाए, इसके लिए आप थीटा का मान 45 रख सकते हैं। पूरी डिटेल्ड जानकारी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को देखिएगा एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर प्रहार बैच में, या इससे पहले जितने भी हमारे खूब सारे बैच हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, या हर टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आप हमसे जुड़ सकते हैं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। जय हिंद, जय भारत।